नमस्कार साथियों। आशा है आप सभी स्वस्थ, तंदुरुस्त और प्रसन्न होंगे। मैं आज आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करूंगा क्योंकि वैसे तो मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, बट मैं कोशिश करूंगा कि दोनों पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूं। कि बहुत सारे लोगों के प्रश्न मेरे पास आते हैं, जिसमें पहला प्रश्न जो था वो लोगों ने पूछा, काफ़ी सारे लोगों ने पूछा कि हमारे जीवन में गुस्सा बहुत जल्दी क्यों आ जाता है। क्या कारण है कि हम लोग इतनी जल्दी गुस्सा करते हैं। इससे हमारे कई बार पर्सनल रिलेशंस खराब हो जाते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, प्रोफेशनल रिलेशंस खराब हो जाते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो भी लोगों ने पूछा कि इस जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है, हम इतने दुखी क्यों हो जाते हैं। क्या ऐसा संभव नहीं है कि हम हमेशा सुखी रहें, और क्या ऐसा संभव नहीं है कि हम हमेशा प्रेम से बात करते रहें। तो मैं दोनों ही प्रश्नों की बहुत कोशिश करूंगा कि आपको उत्तर दे पाऊं। पहला जो प्रश्न है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और जो आज की भागदौड़ वाली जीवन में इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि हम लोग सभी जॉब भी करते हैं, हमारी फैमिली भी है, हमारे पर्सनल रिलेशंस भी हैं, फ्रेंड सर्कल भी है, बहुत सारी चीज़ हैं, रिलेटिव्स भी हैं। लेकिन गुस्सा एक ऐसी चीज़ होती है, मैं कई बार छोटी छोटी बातों को लेके गुस्सा आ जाता है और हम उनसे इतनी जल्दी खफा हो जाते हैं कि हमारे रिलेशन ही खराब हो जाते हैं। मैं आपको एक कहानी से शुरुआत करना चाहूँगा। एक व्यक्ति था, उसने 2 शेर पाले। पहला शेर था वो उसको ज़्यादा डाइट देता था, वो काफ़ी शक्तिशाली हो गया। दूसरे शेर को वो कम डाइट देता था, जो कि कमज़ोर रह गया। तो आप सोच रहे होंगे मैं ये कहानी क्यों आपको मैंने नॉर्मली बात क्यों आपको बोली। मैंने इसलिए आपको बोली कि वो दोनों शेर आपके अंदर ही हैं, और आप ही वो पर्सन हो जो दोनों को पालते हो। अगर आप एंगर को ज़्यादा डाइट दोगे, ज़्यादा खिलाओगे, तो एंगर हावी आप पर होगा। अगर आप प्रेम को अपने अंदर ज़्यादा डाइट दोगे, तो आपके अंदर प्रेम ज़्यादा हावी होगा। तो वही हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस को ज़्यादा शक्तिशाली बना रहे हैं, ताकि समय आने पर वही प्रबल होता है। अब ये मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे वो हम कंट्रोल में लाके लेके आ सकते हैं। कि ये हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम प्रेम को ज़्यादा डाइट दें, एंगर को कम डाइट दें, जिससे कि प्रेम ज़्यादा शक्तिशाली हो। मैं स्पिरिचुअल भाषा में भी आपको बताना चाहूँगा इस बात को कि व्यक्ति के अंदर, और ये जो मैं स्पिरिचुअल बात कर रहा हूँ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इससे मैं दोनों ही आपके जो प्रश्न है, पहला दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है और एंगर को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, मैं दोनों ही बातों को इसलिए कहने की कोशिश कर रहा हूँ इस स्पिरिचुअल वे में, कि आपको थोड़ा जल्दी आसानी से समझ आ जाएगा और दोनों ही बातों के आपको आंसर भी मिल जाएंगे। व्यक्ति के अंदर अगर इच्छाएं अधिक प्रबल होती हैं, डिपेंड करता है, तो क्या अब क्वेश्चन ये रहेगा, क्या हम इच्छा ही ना करें? अवश्य करें, बिल्कुल करें, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सी इच्छा। अगर व्यक्ति के अंदर इच्छाएं ज्यादा प्रबल होती हैं, तो इच्छाओं को प्रबल होने से हमारे अंदर उनके प्रति आसक्ति भी पैदा होती है, अफेक्शन, अट्रैक्शन हमारे अंदर उनके प्रति जागृत होता है। जब ये दोनों इतनी तीव्र मात्रा में हमारे अंदर हो जाते हैं, तो फिर हमें उनको पाने की इच्छाओं को पूरा करने की लालसा भी तीव्र हो जाती है। हमें किसी भी कीमत पर उन इच्छाओं को पूरा करना है। अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हमारे अंदर एक डर भी पैदा हो जाता है। अगर हम नहीं कर पाए तो, अगर हमने कोई इच्छा पूरी कर ली तो ये भी एक डर हमारे अंदर पैदा हो जाता है कि ये चीज़ हमसे खो ना जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक अगर स्टूडेंट हूँ, मैं अगर अपनी क्लास में फर्स्ट आने की मेरी इच्छा है, मैंने पूरी मेहनत की, मैंने अपना को पूरा डिवोट कर दिया कि मुझे फर्स्ट आना है, मैं फर्स्ट आ गया, मिड टर्म एग्जाम में फर्स्ट आ गया। अब मेरी इच्छा ये है कि जो हाफ ईयरली एग्जाम होंगे मुझे उसमें भी फर्स्ट आना है, मैंने उसमें भी फर्स्ट कर लिया। अब मेरी इच्छा है कि जो फाइनल ईयर एग्जाम होंगे मुझे उनमें भी फर्स्ट आना है। लेकिन एक डर ये भी है कि मेरा फर्स्ट का जो ताज है, जो पोजीशन है, वो छिन ना जाए। वो डर भी मेरे अंदर पैदा हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने उसको संतुलन वे में रखा तो ठीक है। अगर मैंने उस डर को अपने ऊपर ज्यादा हावी कर लिया तो मेरे को दुख होगा, और गलती से अगर मैं फेल हो गया या मेरी पोजीशन चली गई तो मेरे को इतना गुस्सा आएगा कि हो सकता है कि मैं अपने आप से भी नाराज हो जाऊं और अपने नियर बाई लोगों से भी नाराज हो जाऊं। तो व्यक्ति के दुख का सबसे बड़ा कारण यह कि उसकी इच्छाएं जितनी ज्यादा प्रबल हो जाती हैं, प्रबल होने के बाद उनमें उसकी आसक्ति बढ़ जाती है, आसक्ति के बाद फिर उनको खोने का डर उसके अंदर जब तीव्र हो जाता है, तो व्यक्ति को दुख का कारण बनना पड़ता है।
इसलिए उसको एंगर भी आता है। अब हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? अब क्वेश्चन जनरेट हुआ ना, तो क्या हम इच्छा भी ना करें? बिल्कुल करें, लेकिन डिपेंड करता है कि जो इच्छाएं आप कर रहे हो वो आपसे कितनी रेलिवेंट हैं, आपके जीवन में महत्व रखती हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने आपसे पूछा क्या आपको पता है सूर्य से पृथ्वी की दूरी क्या है, आपने बोला नहीं, किसी ने आपका मजाक उड़ा दिया कि नहीं, अरे इसको तो कुछ भी नहीं आता, ये ऐसा है। आपने देखिए, क्या सूर्य की आपके जीवन में पृथ्वी की दूरी का कोई प्रभाव है? आपकी पर्सनल लाइफ को जज कीजिए, क्या कोई प्रभाव है? नहीं है, छोड़िए, इग्नोर मारिए। किसी ने बोला एरोप्लेन किसने बनाया है, अब आपके अंदर जागरूकता कैसी तीव्र इच्छा हुई, मुझे भी जानना है, मुझे भी ये जानना है, मुझे भी वो जानना है, मुझे भी ये जानना है, मुझे सब कुछ जानना है। क्या संभव है? नहीं। आप अपनी क्षमताओं के अनुरूप डिसीजन लें कि आपको एक्चुअल में किस चीज की आपके जीवन में इंपॉर्टेंस है। अगर वो उससे आपके जीवन में कोई प्रभाव पड़ता है तो आप उस इच्छा को जागृत होने दें, लेकिन फिर भी उसको संतुलन बनाए के रखें, संतुलित अवस्था में रखें, ताकि वो उसका डर आपके अंदर हावी ना हो जाए। आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। धन्यवाद।